अपेक्षा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण अपेक्षा में आ गया था। वह जिस किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी नवीन नाम के लड़के से हुई। वह भी गरीब परिवार का था। नवीन और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजर होती थी। यहाँ भी अपेक्षा का वही हिसाब था। अगर कोई उसके पास मांगने आ जाता तो वह उसे दे देती। कभी कोई बगाल की औरत आ जाती और कहती, बहन, तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी? आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है। वह ऐसे दूध ही नहीं पीता। तो वह उसे कटोरी में चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और आ जाती और कहती, बहू, कुछ रुपये उधार दे दो। मैं बच्ची की दवा लेने जा रही हूँ। मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें वापस कर जाऊंगी बाद में। तो अपेक्षा दे देती। उसकी सास उसे डांटती, सास, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन से अमीर है? कोई ना कोई तुमसे मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि अपेक्षा सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले के औरतें जब इकट्ठे होकर जब बातचीत करती तो कहती, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है। वह तो बहुत अच्छी है। इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है। लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। अपेक्षा की इस भावना से उसकी सास और नवीन उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार बारिश हो रही थी और सभी लोग मजदूरी करने गए थे। वे बाजार में खड़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लोग लौट आए। सभी को काफी भूख लग रही थी। कई दिनों तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। वे बाजार जाते और खड़े रहते, फिर घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वह पहले ही खत्म हो चुका था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे कि तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई कुछ मांगने। पुष्पा, अरे भाभी, उदास क्यों हो? क्या हुआ? अपेक्षा, आज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। इतना सुनते ही पुष्पा अपने घर गई और दाल, चावल और सब्जी ले आई। सीख, यदि आप किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है।